राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम ईडी, सीबीआई और एनआई संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस प्रकार से ये एजेंसियां चर्चा में हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है सीबीआई, ईडी और एनआईए से, तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं पीडीएफ में डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ। ठीक है, और अगर आपको अदर स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो भी मैं डाल देता हूँ, वो भी मिल जाएगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, और जिस प्रकार से ईडी की चर्चा आप लोगों को डेली देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, तो आपको पता होना चाहिए ईडी के बारे में। तो ईडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ईडी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अगर आपसे ईडी की फुल फॉर्म पूछ लें, तो फुल फॉर्म क्या होती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निर्देशालय, ये ईडी की फुल फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए ईडी की फुल फॉर्म भी। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आती क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। ईडी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित हैं? तो ईडी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं ईडी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित हैं, या ईडी के कार्यालय कहाँ स्थित हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है और दिल्ली में जो है ईडी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईडी के निर्देशकों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ईडी के निर्देशकों का कार्यकाल 2 से 5 वर्ष तक का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पहले 2 वर्ष का था, पर इसको अब एक्सटेंड करके 5 वर्ष तक किया जाता है। तो ध्यान रखना है, 2 से 5 वर्ष तक का कार्यकाल रहता है ईडी के निर्देशकों का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम पूछा गया है। ईडी किसके अधीन कार्य करती है? तो ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करती है ईडी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना। ईडी की स्थापना कब हुई थी? तो ईडी की स्थापना 1956 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1956 को ईडी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईडी के वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो ईडी के वर्तमान में निर्देशक राहुल नवीन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है सीबीआई से ये। ठीक है, साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना। किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? वो कौन सी समिति थी जिसने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी? तो वो समिति थी संथानम समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको जो कथन सही नहीं है वो बताना है। कथन एक क्या है? सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1964 से शक्ति मिलती है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। कथन थर्ड देख लो, यह केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को मदद करता है। हाँ, ये केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को मदद करता है। इसका मिशन देश के संविधान और कानून की रक्षा करना है। हाँ, ये भी कथन सही है। कथन जो बी है वो गलत है। यह एक संवैधानिक संस्था है। केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की अध्यक्षता में
समिति गठित की जाती है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति नहीं करता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है, फिर उसके मेंबर जो हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक का कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा गया है, जैसे कि केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान में निश्चित 2 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अब उन्हें 3 वार्षिक विस्तार दिए जा सकते हैं। तो 3 वर्ष तक का विस्तार दे सकते हैं, यानी कि 5 साल तक का कार्यकाल हो सकता है। वैसे 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, 2 वर्ष तो इसका राइट आंसर होगा। अगर विस्तार के बारे में बात करेंगे तो ये 5 साल तक हो सकता है, यानी कि 3 साल का विस्तार मिल सकता है एक निर्देशक को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सीबीआई से संबंधित नहीं है? तो सीबीआई से संबंधित शाखा मौसम विज्ञान शाखा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा सीबीआई से संबंधित है, आर्थिक अपराध शाखा सीबीआई से संबंधित है और फॉरेंसिक विज्ञान सीबीआई से संबंधित एक शाखा है। मौसम विज्ञान शाखा जो है सीबीआई से संबंधित शाखा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस मामले या मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन, इसकी जांच कर सकता है सीबीआई। तस्करी की जांच कर सकता है सीबीआई। बलात्कार, हत्या जैसी अपराधों की भी जांच कर सकता है सीबीआई। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीबीआई के वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान में निर्देशक प्रवीण सूद हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के वर्तमान में निर्देशक सदानंद वसंत दाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 31 दिसंबर 2008 में एनआईए की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए किसके अधीन कार्य करती है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लेना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए दिल्ली मुख्यालय के अलावा कहाँ कहाँ शाखाएं हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली के अलावा इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जो दिल्ली के अलावा जो शाखाएं हैं वो मुंबई में मिलेगी, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में एनआईए की शाखाएं मिलेंगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, रायपुर में है और जम्मू में जो है एनआईए की शाखाएं आएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्य उद्देश्य है भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना। तो एनआईए की स्थापना इसलिए की गई थी, जो भी आतंकवादी विरोधी गतिविधियां भारत के लिए की जाती हैं उन पर नजर रखना और उनको रोकना, तो इसलिए एनआईए का गठन किया गया था। तो भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना एनआईए का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, ईडी से संबंधित, सीबीआई से संबंधित और एनआईए से संबंधित। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देख लेना, लगा लेना, 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे तो आपको ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन रट जाएंगे और किसी प्रकार क्वेश्चन बनता है यहाँ से सब आसानी से कर पाएंगे। जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई और एनआईए की चर्चा होती है तो आपको इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकें। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास
सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।